नमस्कार मित्रों। मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी 2077 गुरुवार 10 दिसंबर 2020। 10 दिसंबर आ गया। प्रातः के 6:38 हुआ चाहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है मित्रों, और बहुत अद्भुत अद्भुत शांति, अद्भुत देवीय आभास अपने परिवेश में, दिव्य देवीय शक्तियों का, आत्माओं का, और बहुत सक्रिय और उपस्थिति बहुत साफ साफ दिखाई देती है। प्रमोद राज आए हैं, नमस्कार। पांडे जी पधारे हैं। ये दिव्य शक्तियाँ हैं। ये देवीय भाव के साथ जो जो परिषद में जुड़ता है, चाहे इस देह में हो चाहे देह छोड़े हुए हो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता मित्रों। कामनाओं में, भावनाओं में, इच्छा आकांक्षा में जो देह छोड़ चुके हैं या जो देह में है, उन दोनों की समान है। हम सब की कामनाएं शुभ हैं, शुभ होनी ही है, क्योंकि हमारे साथ संस्कृति का एक बड़ा प्रवाह चलता है। हम उस प्रवाह के एक अंग मात्र हैं। हम एक गंगा का जो लंबा प्रवाह चलता है गंगोत्री से गंगा सागर तक, उसकी एक छोटी सी लहर है। हम छोटी सी लहर। ये जो धरती को ही पकड़ लें, धरती के इतने बड़े विस्तार में एक छोटा सा धूल का कण है, लेकिन धूल के कण में भी वही भावना है जो इस पूरे धरती के पिंड में है। मैं भावना शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया। भावना शब्द मनुष्य के लिए ही प्रयोग होती है। मैं ज़्यादा कर गया प्रयोग, इसको अतिरेक में ले गया। मुझे एक चीज़ दिखती, समझ में आती है कि परमाणु से लेकर के और मैं इस सृष्टि की सर्वोत्तम इकाई मानव, वहाँ तक एक सतत प्रवाह है। और वो प्रवाह जो है वो एक विशेष योजना के तहत है, नियमों के अंतर्गत है, नियम को मानते हुए है। ये परमाणु जो है वो सारे नियमों को मान रहा है। हाँ, ये जो सृष्टि की सर्वोच्च इकाई मानव है, उसके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो सृष्टि के नियमों को जानते मानते हुए अपना आचरण कर रहा है। लेकिन बाकी सारी इकाइयाँ जो है वो परमाणु से लगा करके, ये जितने पेड़ पौधे वनस्पति हैं सब, और जितने ये चील कौवे और कबूतर, चिड़िया, गौरैया और छोटे छोटे और रेंगते हैं, ये सारे मिलकर के इस सृष्टि के नियम को जानते मानते हुए और अपना निश्चित आचरण करते हैं। निश्चित, खाली आदमी अकेला है जिसका आचरण निश्चित नहीं है मित्रों, जिसके बारे में अपेक्षा कुछ और होती है दूसरे को, आदमी कर कुछ और जाता है, तो फिर सामने वाला कहता है कि मेरे साथ तो बड़ा धोखा हो गया, मैंने तो ऐसा नहीं माना था इसको, मैंने तो ऐसा नहीं समझा था। और ये हम सब के साथ होता है मित्रों। मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। हनुमान बोथरा आ गए नेपाल से। नेपाल में ही होंगे अभी। भारत में भी हो सकते हैं। नेपाल भारत में कोई फ़र्क नहीं है। कल तक कोई फ़र्क नहीं था, आज भी कोई फ़र्क नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है मित्रों, कोई नहीं। सांस्कृतिक प्रवाह जो है वो तेज़ है। हम सबको सांस्कृतिक प्रवाह जो है वो चला रहा है। हम सबके भीतर वो सांस्कृतिक बड़ा प्रवाह, उस सांस्कृतिक प्रवाह को विचार के रूप में समझना चाहिए मित्रों। विनोद प्रमोद राज, प्रणाम। ये जो सांस्कृतिक प्रवाह है वो एक विचार के रूप में हम सबको चला रहा है। हम कई बार बोल देते हैं कि ये विचार मेरा है, ये विचार मेरा है। ऐसा होता नहीं है मित्रों। विचार जो है
वो एक हम सबको चला रहा है, ऐसी शक्ति है, हम सबको चला रहा है। हम सब उस विचार के अधीन और अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग मोड में अपने कर्तव्य कर रहे हैं पूरे। अपने कर्तव्य करते समय अब खूबसूरती ये है कि हमको एक अहंकार आ जाता है कि हम कर रहे हैं। वास्तविकता ये साधक अपनी तरफ देखता है कि मुझसे करवा लिया जा रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ कुछ, जैसे मैं बोल नहीं रहा हूँ, मुझसे बुलवा लिया जा रहा है। और ये सब जो बुलवाना है वो एक विशेष योजना के तहत है। वो योजना जो है वो हमारे आसपास की घटनाओं में गुम्फित है। हमारे परिवेश में जो कुछ हो रहा है वो योजना के तहत हो रहा है। उस योजना में वर्तमान में हमारी भूमिका क्या है ये वो विचार तय करता है। वो विचार हमको उस तरफ चला लेता है। हम अपनी अकड़, अपना अहंकार, अपनी सुविधा असुविधा सो कॉल्ड, उसके तहत उसमें बाधा बनते हैं। हम सबको ये देवीय शक्तियाँ जो है हम सबको इशारा करती हैं। कोई ज़बरदस्ती कहीं नहीं है, प्रकृति में कहीं ज़बरदस्ती है ही नहीं मित्रों। इस पूरी प्रकृति में कहीं ज़बरदस्ती नहीं है। बिना ज़बरदस्ती के सहज भाव से प्रकृति अपना काम करा लेती है। और जो नहीं करते, ज़बरदस्ती करते हैं, जैसे भौतिक विज्ञानी जो है वो इलेक्ट्रॉन पर ज़बरदस्ती करते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं फ्यूज़न और फिज़न की प्रक्रिया से, और तोड़ना जोड़ना, ये साइंस के प्रयोग, भौतिक साइंस के प्रयोग, और जिसने भौतिक साइंस के प्रयोगों ने और ये तकनीकी विकास के काफ़ी सारे उपकरण दिए हैं जिनका बड़ा उपकार मिला है मानव को। भौतिक विज्ञान की खोज ने कई सारी ऐसी चीज़ें दी है, क्वांटम मिलाकर, क्वांटम को जोड़कर, इलेक्ट्रॉन की गति को, और जांच रहा है विज्ञान अभी भी। ये सब अध्यात्म के लिए सहयोगी बनता है। वो जब इलेक्ट्रॉन की गति को जानता है और साधक अपनी मन की गति को और जांच करके उस इलेक्ट्रॉन की गति के साथ मिलान करके देखता है तो बिल्कुल साफ दिखता है कि एक ही मामला है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है ऑर्बिट के, मन भी चारों तरफ घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो अनिश्चित गतियां हैं उसकी, मन की भी अनिश्चित गतियां हैं। कब किधर कैसे चला जाता है काबू में नहीं आता है, सीमाएं तोड़ता है। जैसे मन सीमाएं तोड़ता है वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, वो जो इलेक्ट्रॉन की छोटी सी इकाई है वो भी अपनी निश्चित सीमाओं को, ऑर्बिट को छोड़कर, तोड़कर कभी दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में, चौथे ऑर्बिट में जाना, या ऑर्बिट को समूचा छोड़ करके ऑर्बिट से बाहर और कहीं गायब हो जाना, ये सारा क्वांटम में आता है। ये जो गायब होता है उसके लिए अभी विज्ञान खोज रहा है कि भाई नए आयामों की कोई बात है, 3 आयामों के परे। ये 3 आयाम जो है वो जो इस धरती पर हम रहते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसमें ही देखते हैं, उसमें विचरण करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, सब करते हैं। ये त्रिआयामी जगत, ये त्रिआयामी अपनी देह, इसलिए देह में रहते हुए, देह भाव में रहते हुए 3 ही आयामों में देखने की हमारी व्यवस्था है। बाकी 7 आयाम जो हैं वो यहीं आसपास हैं, वर्तमान हैं, मौजूद हैं। उनका एहसास, उनका आभास हमको नहीं होता। मैं कई बार कहता हूँ कि मेरी पीठ में क्या हो रहा होगा, कोई दूसरा बताएगा तो पता चलेगा, या शीशे में देखूंगा तो पता चलेगा। मेरी आंख के ठीक नीचे क्या आ रहा है, ये जो काले काले धब्बे आ रहे हैं, कि इन सब का मुझे एहसास शीशे में देखने पर होता है, नहीं तो नहीं होता। नहीं तो जब मैं बाहर नीचे घूमने उतरता हूँ तो मैं बच्चे की तरह दौड़ता हूँ, फिरता हूँ, मुझे एहसास नहीं होता कि मेरी दाढ़ी इतनी लंबी है और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मुझ पर उम्र चढ़ रही है। ये काल का एहसास जो है वो किसी के सहारे से होता है मित्रों। वो सहारा चाहे जैसे मेरे बाल सफ़ेद हुए तो इसके सहारे से काल का एहसास होता है, अरे मैं 70 साल का हो गया नहीं तो मन तो अभी बच्चा है, मन तो अभी उसी तरह खेलता है। ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ एक बच्चे जैसी ही बात है। आप लोग एक बच्चे को सुन रहे हैं और बच्चे को सुन करके उसकी तारीफ करें मित्रों, इतना सा मामला है। और बच्चे की तारीफ होनी चाहिए। हर शिशु की न सिर्फ तारीफ होनी चाहिए बल्कि हर शिशु को गुरु माना जाना चाहिए। हर शिशु को गुरु माना जाना चाहिए। अगर कोई मुझे आदरपूर्वक, कई लोग गुरुजी कहते हैं,
तो मैं कहता हूं कि उस बच्चे को गुरुजी बनाओ जो तुम्हारे आसपास है, 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का। जब तक तुम्हारा ज्ञान वो पकड़ नहीं रहा है, जब तक तुम्हारी भाषा में ढल नहीं गया है, तब तक जो बच्चा है उसको गुरु बनाओ, उसको गुरु बनाओ। ये मेरी दाढ़ी सफ़ेद देख करके गुरुजी कहना मुझे, ये तो यार परंपरा से तुम फंस गए हो। मैं नहीं कहता है, ये दाढ़ी वाला गुरु नहीं है, ये अहंकारी है, ये महा अहंकारी है, इसमें दोष भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। लेकिन भैया जो बच्चा बोल रहा है वो निर्दोष है, वही बोल रहा है जो यहाँ दिखता है, 7 आयामों की बात करता है, देख कर करता है। ये जो देखना है इस साधक का, इस शिशु साधक का देखना, वो भी अभी धुंधला धुंधला है, क्योंकि लंबे जन्मों जन्मों से आंखें 3 आयामों की अभ्यस्त हो गई, 7 आयामों में चूंधी आता है। ये है क्या सत्य को पूरा देखना? इसीलिए कहा है हमारे ऋषि मुनियों ने, सत्य को पूरा देखना जो है वो भैया 1000 सूर्यों की रोशनी के बराबर है, चौंधी आ जाएगी आंखें। 1000 सूर्य एक साथ चमके, इतनी रोशनी है, 7 आयामों को में खड़े होकर देखो। हमारे आसपास का जो सत्य है वो सत्य हमको लगता है कि हमने जो जान लिया वही सत्य है। नहीं होता जी, हम अपनी बात को सत्य मानकर दूसरे को झूठ ठहराने में लगे रहते हैं। अरे भैया वो भी उतना ही सत्य है। और तुमको दिखता है कॉन्ट्राडिक्शन, तुमको दिखता है हिंदू मुसलमान, तुमको दिखता है ये स्त्री पुरुष, अस्तित्व में तो सब एक ही हैं भाई। सब एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। ये जो फर्क हम कर लेते हैं वो अपनी हमारी सांसारिक सुविधाएं हैं, हमने व्यवहार नहीं चलता। नहीं तो दाढ़ी वाले को आदमी और साड़ी वाले को औरत, ये कहे बिना समझे बिना व्यवहार नहीं चलेगा, सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। ये नियमबद्ध है, ये विभाजन जो है वो नियमबद्ध है, ये दाढ़ी नियमबद्ध है, ये दांतों का गिरना नियमबद्ध है, ये चमड़ी का फिसलना या रिंकल पड़ना ये नियमबद्ध है। इसको स्वीकार करना स्वागत पूर्वक, ये जो है इतना मात्र करने से परिवेश की समस्याओं का निदान मिल जाता है। अभी जैसे कल रात को मैंने बेचैन होकर के और एक वीडियो बनाना चाहा था किसान समस्या को लेकर। सुबह देखिए किसान समस्या कितनी देर से आई है, इसका मतलब ये कि लोप हो गई, समस्या के रूप में लोप हो गई, अब समाधान के रूप में दिखती है। अब भैया 20-22 राजनीतिक दल जो आए हैं, ज़रा टुकड़े टुकड़े करके देखो एक एक क्या है। सबसे बड़ी कांग्रेस, अखिल भारतीय स्तर पर जिसके कार्यकर्ता हैं, जिसकी 4-5 सरकारें भी हैं, राजस्थान में है, पंजाब में है और भी है, मान तो रही है वो महाराष्ट्र में भी है, पर महाराष्ट्र में तो ऐसी अजीब खिचड़ी है, अजीब खिचड़ी है जी। शिवसेना है, वो पवार और कांग्रेस, कभी नहीं मिलने वाली तीन, और मिलकर के सत्ता के लिए ये राम 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 राम। तो ये कांग्रेस की सरकारें हैं, तो सबसे बड़ी कांग्रेस। अब कांग्रेस को माप के देखिए आप क्या हालत है। अरे भैया रिट्रीट ट्यून चल रही है, सिमट रही है, समेटे जा रहे हैं। और पप्पू के तो बारे में ख्याति है, प्रसिद्ध है कि भैया वो जिसके साथ जुड़ेगा उसको डुबोएगा। साइकिल पर बैठा, साइकिल को पंक्चर कर दिया, लालटेन को पकड़ा तो लालटेन में पानी भर के आ गया, और कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। हाँ, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। इसलिए पंजाब के जो कैप्टन हैं अमरिंदर सिंह, वो इसको बिल्कुल पूछते ही नहीं है पप्पू भैया को। तब थोड़ा सा टिके हुए हैं, तब थोड़ी सी उनकी है बची खुची। अब वो किसान आंदोलन का को कंधा बना करके ये सारे 22 दल कांग्रेस की तरह कम्युनिस्ट, साफ हो रहा है यार। केरल में अकेले में दिखता है, अब केरल भी निशाने पर आ गया है, बीजेपी के तेलंगाना निशाने पर आया है। हैदराबाद में अगर वो झंडे गाड़ दिए तो तेलंगाना कितनी दूर है। भय व्याप गया है, सदशक्तियों का भय होना ही चाहिए। राम की शक्ति से रावण को डरना ही चाहिए। तो वो भय व्याप गया है, भयभीत आदमी हारेगा नहीं क्या? अपने आप हारे बैठे हैं भैया वो। हमको तो निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन मय्ये वेता निहिता पूर्वमेव। श्री भगवान ने कह दिया कि मैंने भैया पहले ही मार दिया उनको, तुम तो निमित्त मात्र बन जाओ। मरे मरे ही है, कम्युनिस्ट मरे मरे है।
उसके बाद बचे कुचे वंशवादी, कुछ सपा सपा बसपा, और कुछ ममता मार्का और कुछ केजरीवाल वाल मार्का। अब ममता अपने संघर्षों में ऐसी बौखलाई है कि अब जगह जगह जाकर माफ़ी मांगने लगी है। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, मैं कितनी मेहनत करती हूँ। मैंने अरे अरे नीयत दिखे देखती है पब्लिक। मेहनत करी किस बात के लिए मेहनत कर रही है? कि तुम्हारे हाथ से सत्ता नहीं छूटे। सत्ता को तुमने अपने बपोती समझ करके अपने भतीजे या बेटा जो भी है वो उस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। दिखता नहीं है कि प्रवाह क्या है। उस मूर्ख में कुछ नहीं है, ढोल है वो, खाली उसको इसलिए मिल जाना चाहिए। और तृणमूल में अच्छे अच्छे जिन्होंने तुम्हारे साथ शुरू से काम किया, डंडे खाए, संघर्ष किया, उन सबको, अधिकारी बंधुओं को और मुकुल राय को और सबको तुमने लात मार कर बाहर निकाल दिया अपने अहंकार में। ओह चलता है क्या? दीदी, दीदी जी नहीं चलता, कुछ नहीं कर सकती। तुम जानती हो मरी हुई हो, तुम जाकर के भेल मिल गई उसमें शादी बाड़ी में बिना निमंत्रण के चली जाती हो दीदी। ऐसी दुर्वस्था हो गई है तुम्हारी। कोई नहीं पूछता तुमको, कोई नहीं पूछता। अपने घर में कोई नहीं पूछता कितना रोगी, सुनेगा कोई? और बंगाल में तो नड्डा जी कल शेर की तरह दहाड़ गए, 200 पार सीटें जाएगी, 200 पार। और आम जनता को ये भरोसा होने लगा है कि साले बीजेपी वाले जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं करके दिखाते हैं। जो कहा वो, इनके तो रोज कहीं ना कहीं शिलान्यास चल रहा है, कहीं ना कहीं उद्घाटन चल रहा है। हे राम! और जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन करते हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। ऐसा तो 5 साल में एक बार कोई सत्ताधीश दल जो है वो शिलान्यास करता था, बड़ा आयोजन करता था। यहाँ तो लाखों घरों का एक साथ लोकार्पण। एक घर का लोकार्पण करने में कितने मंत्री आते हैं फोटो खिंचाने। देखो एक घर हमने दिया इसको, इस वंचित को, दलित को एक घर दिया। यहाँ तो लाखों की गिनती एक साथ होलसेल में। ये लाखों घर समर्पित किए, अपनी में चाबी ले लो और जाओ बनाओ। पहले बनाया भी उन्होंने ही, पैसा अलॉट कर दिया, अपनी देख निगरानी में बनाया। अपने को जैसा भीतर से कितना कमरा छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, कहाँ किचन चाहिए, सारा नक्शा खुद बना करके खुद बनाया, फिर पैसे तय कर दिए। अद्भुत व्यवस्था की, सक्रिय रखा जी। खुद बनवाया का मतलब ये है कि उसका श्रम लगेगा उसमें, और तो देश को काम लगा दिया। अब ये जो नौकरियां देने की बात करते हैं हमारे सपा वाले, बसपा वाले, अरे भाई सरकारी नौकरी तो काम नहीं करने का बहाना है, एक फोकट में खाने का। देश को फोकटिया बनाना है। अरे देश का श्रम, देश के युवा से श्रम कराओ, श्रम से पैदा कराओ, और तब पैसा मिलना चाहिए उसको। ये कोरोना ने अगर कुछ नुकसान किया है मित्रों, तो खाली इतना नुकसान मुझे दिखता है कि मुफ्त का खाने की आदत सबको डाल दी। अब जब काम करना पड़ेगा तो हालत ख़राब होगी, फिर झंडे खड़े होंगे कि अभी दो हमको, और हम तो भूखे मर रहे हैं। तो भूखे थोड़ी मरने देंगे, उनको देंगे, उनको खिलाएंगे। समस्या देखिए, नशेड़ी जो हो जाता है, चाहे गांजे का हो, तंबाकू का हो, चाहे सेक्स का हो, उसको फिर वो सारी चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो जो इलाज करने वाला है वो धीरे धीरे चल करके उसको समझा करके जितना ज़रूरत है उसको सिंड्रोम से बाहर निकालने के लिए थोड़ा थोड़ा नशा दे करके छुड़ाते हैं। पूरा एक साथ नहीं हटा देते, मर जाएगा नहीं तो वो। मारना थोड़ी है, न मुसलमान को मारना है, न कम्युनिस्ट को मारना है, मारना नहीं है। इस विचार को हजम करना है। इस्लाम भी एक विचार है, कम्युनिज्म भी एक विचार है। इस विचार को पचाना है। पचाने का अर्थ क्या है? कि उसमें जो सत्व है, उसमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो हमारे शरीर में रक्त बनकर दौड़ेगी। और इसी को हम हमारी सांस्कृतिक प्रवाह कहते हैं, जो सबको समाविष्ट कर लेता है। पूरी दुनिया में अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग तरह के खान पान के, पहनावे के लोग हैं, तो सारे एक जैसे थोड़ी हो जाएंगे। सारे मेरे जैसे दड़ियल हो जाएंगे क्या? नहीं जी। चिकन मैं भी सफाई करता हूँ, मैं भी दाढ़ी साफ करता हूँ। समय नहीं मिलता, इसलिए मित्रों बढ़ रही है। और मेरे छोटे बच्चे चाहते हैं कि भाई ये दाढ़ी में आपका बड़ा अच्छा रुआब दिखता है और रुआब के लिए नहीं रख रहा हूँ मित्रों, सुविधा के लिए। समय नहीं मिलता इसलिए दाढ़ी है। और ये जैसे मोदी जी रोज़ अपने कपड़े बदल रहे हैं, तो इनको कपड़े बदलने का नशा नहीं है। अरे इतने बड़े प्रजातंत्र देश के, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी एक के, और उनका एक एक पल जो कैमरे के सामने रहता है, तो उनको कैसा सजा धजा रहना चाहिए।
राजा को कैसा सजा, अधिनायक को कैसा सजा दजा रहना चाहिए, वो मेरा परिचय है भैया, मैं कैसे सजा दजा रह रहा हूँ, वो नहीं रहेंगे। जनगण मन अधिनायक है, अच्छा काम कर रहे हैं वो। अरे वो तो फकड़ आदमी है यार, वो तो झोली उठाकर चल पड़ने वाले आदमी है कलाम की तरह, अपने लिए थोड़ी वो नहीं जी। और इस कारण से उनके अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की वजह से आज इस विषम परिस्थिति में किसान आंदोलन के लिए खाली 2-3 देशों से जो बेवकूफ़ियाँ हुई है उसका कड़ा विरोध कर रहा है भारत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही इन शक्तियों की कमर टूटी हुई है। किसान आंदोलन अपने आप में अलग कर लिया जाए उसको, तो राजनीतिक पार्टियां अभी जो आग में हवा डाल रही है, आग में घी डाल रही है, पेट्रोल डाल रही है, उनका अपना वजूद खत्म हो रहा है। उस पेट्रोल में खुद ही जल मरेंगी, वो अपने फंसाए जाल में खुद ही मरने वाली है। यही होने वाला है और ये अंतिम स्ट्रोक है। सारी एक साथ एक पाली में आ गई सारी। ये मूर्ख है, बचा कर नहीं रखा कुछ भी, सब झोंक दिया। और बढ़ चढ़कर कैसे राहुल माइक छीन छीन कर बोलता है, आप डटे रहो, आप लगे रहो, हम आपके साथ हैं। अरे तू क्या, तेरी औकात क्या यार, तू जिसके साथ होता है उसकी तो गारंटी होती है डूबना ही डूबना है उसको। अब किसान देखो तुमको जूते मारेंगे, ये पंजाब के किसान तुमको जूते मारेंगे पप्पू जी, इनको डुबोना तय है तुम्हारे हाथ से। और सारा श्रेय तुम जितना जोर से बोलते हो ना भैया, हाँ, बाकी कम्युनिस्ट वगैरह भाग जाएंगे, सपा बसपा वाले भाग जाएंगे। और वो जो कश्मीर से आया है, क्या नाम है यार उसका, नया दल बना है भारत को तोड़ने के लिए, अजीब लोग हैं। सारी तोड़क शक्तियां जो है इतनी मूर्ख है कि एक साथ आ जाती हैं जलने के लिए। दीपक पर जैसे पतंगे एक साथ आकर जल मरते हैं, वैसी स्थिति है। ये तो खुद ही जल मरने आए हैं भैया, ये अच्छा हुआ कि एक साथ आ गए। किसान आंदोलन का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भारत बंद करा के देख लिया कि कुछ नहीं निकलता। भारत बंद हुआ ही नहीं, कहीं कोई पुलिस ने विरोध नहीं किया, कहीं कोई, अच्छा कर लो जो करना कर लो, कर लो, देख लो, पब्लिक को देख लो। और उसके बाद किसानों ने जो स्टेटमेंट दिए, अहंकार बोलता है उनका, भारत की जनता क्या अहंकार मानती है? अहंकार तो रावण का भी नहीं टिकता यार, टूटता है। तो टूटने के कगार पर आ गया, अहंकार ही अहंकार बोल रहा था, नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। हाँ, हमको मिला है, सब कुछ मिला है, सारी बातें हमारी मान ली, हम नहीं मानेंगे। और कह रहे मूर्ख ऐसा कह रहे हैं कि सत्ता की जिद है तो हमारी भी जिद है, देखें किसकी जिद चलती है। अरे सत्ता की जिद नहीं भैया, ये सांस्कृतिक प्रवाह की जिद है कि किसान को इस प्रकार से आंदोलित नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे हमने तुमको सम्मान दिया, धरती का बेटा, जय जवान जय किसान किया, और तुमने ऐसा मान लिया कि तुम्हारे बिना काम ही नहीं चलेगा। ये देश कितने दिनों तक बिना खाए रह सकता है? और अगर वैसी बात है तो कल एक मित्र ने मेरे लिखा, अरे भैया जो कपड़ा बुन रहा है, कपास बीन रहा है, तार बना रहा है, उसकी सेवाएं कम है कुछ? कपड़े बिना काम चल जाएगा? ये जो मकान बना रहे हैं, मकान के लिए सीमेंट बन रही है, लोहा बन रहा है, उसकी सेवाएं कुछ कम है? ये जो डॉक्टर लगे हैं इतने चिकित्सा में, और अरे समाज जीवन की हर इकाई, ये जो सफाई करने वाला कर्मचारी है, उसकी सेवाएं कुछ कम है तुमसे? ओ किसान भाई, किस अकड़ में बैठे हो? अन्नदाता कह दिया तुमको तो तुमने अपने आप को मान लिया अन्नदाता। अरे वो ऊपर वाला दे रहा है यार, तुमको भी दे रहा है, मेरे को भी दे रहा है। ये अकड़ जो है, ओ तुम दे रहे हो अन्न, अरे राम 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 राम। धरती के प्रति सारा उपकार ही भूल गए, धरती की सांसें बंद कर रहे हो। धरती माता दे रही है यार अन्न, तुमको भी धन्य कर रही है, तुमको भी धन्य कर रही है, और तुमने अपने आप पर क्या समझ रखा है भाई? बाबू साहब जो बोल रहे हैं, राजेश कटेड़ लाडनू से, स्वागत है। ये किसान आंदोलन जो ये कह रहे हैं कि भाई हम अन्नदाता हैं, और हमने भी बड़ा मान किया है, बिल्कुल एक भी बार किसान के विरुद्ध में कोई भी टेढ़ी आंख और दिल्ली सरकार ने नहीं दिखाई, मोदी सरकार ने नहीं दिखाई। तो सर पर चढ़ोगे तुम, भारत की सांसें बंद करोगे, अरे भैया अकड़ टूट जाएगी। तुम नहीं समझते कि कपड़ा बनाने वाला भी उतना ही ज़रूरी है, मकान बनाने वाला भी इतने ज़रूरी है, सब साथ मिलकर के। अरे भैया 2 दिन अगर सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करे तो सांसें हमारी घुट जाएंगी ना। तो सबका अपना इम्पोर्टेंस है समाज जीवन चलाने में, परिवार चलाने में। दिखता नहीं है, बच्चों का भी योगदान है जी। छोटा बच्चा, शिशु जो भी
पाँव पर मैंने घुटने चलना भी शुरू नहीं किया। अरे भैया, वो जब मुस्कुराता है तो पूरे घर में बहारें खिल जाती है। उसका योगदान नहीं है? तुम अपने आप अपनी योगदान को सर्वोच्च मान रहे हो। कहाँ फंस रहे हो यार? फंस गए, फंस गए। ये पप्पू जी के जाल में फंस गए। ये पप्पू जी आए हैं, डूबो के रहेंगे। ये किसान आंदोलन का डूबना जो है वो तो पप्पू जी के आने से ही गारंटी हो गई। लेकिन बाकी अलग अलग जगह से भी अलग अलग प्रांतों की, जिन प्रांतों से सहयोग मिलेगा वो सारे गैर भाजपा शासित प्रांत हैं। उन प्रांतों को अलग थलग हो जाना, सीमाओं पर बाड़ाबंदी हो जाना, क्योंकि बीजेपी शासित जो प्रदेश है वो तो आने जाने को रोक देंगे आंदोलनकारियों के। जो किसान जगह जगह से आएंगे 12 तारीख के लिए, 14 तारीख के लिए, वो जहाँ हैं वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ तो भाजपा सरकारें लगी हुई है और कांग्रेस की सरकारें भी जहाँ लगी हुई है अंतर्द्वंद्व में फंसी हुई है। राजस्थान का रिजल्ट देख लो पंचायतों का। जब किसान आंदोलन चल रहा था, पीक पर था, तभी वोट पड़े किसान के, तो और वोट मिले बीजेपी को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किसान आंदोलन के विरोध में भी पड़ा है वो वोट। वो किसान देख रहा है कि हमारे हित में है ये कानून, और लंबे समय बाद ये परिवर्तन की धारा चली है। अरे भैया, ये समझे नहीं किसान भैया तुम कि तुम्हारा जैसे धान का भाव तुमको ज़्यादा मिलेगा, तुमको डबल मिलेगा तुम्हारी लागत से, तो उसका असर बाजार पर नहीं आएगा। अंतिम जो उपभोक्ता है उसके लिए गेहूं की कीमत डबल हो जानी है, ये समझो। अगर उनके लिए डबल हो गई और वो कल हड़ताल में आ गए तो तुम्हारा जीना बनेगा? तुम दिल्ली की सांसें बंद करने के लिए तैयार हो गए, गली गली में अवरोध खड़ा करोगे। अरे भैया, ये इस तरह नहीं चलता है समाज जीवन। समाज जीवन सबके सहयोग से चलता है। आंखें रोती है जब पैर में दर्द होता है। पैर और आंखें कितनी दूर हैं? आंखों की कीमत भी ज्यादा है। कोई कहेगा कि भाई पैर कटवाना है कि आंखें फुड़वाना है, तो हर आदमी कहेगा कि अगर कोई ऑप्शन है तो पैर काटो, आंखों को बचाओ। तो इसका मतलब आंखें रोएगी नहीं? आंखें अगर नहीं रोएगी पैर के लिए, जब पैर कट रहा है तो आंखें रोएगी। ये है समाज जीवन, ये है राष्ट्रीय एकता। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, हम सब एक दूसरे के सहायक हैं, हम सब साथ मिलकर के देश है मेरा ये। और तुम्हारा मान दिया, अरे इस सर को इतना मान दिया, टोपी बनाई, मुकुट बनाया, सर का बोझ लेके कौन चलता है? पांव। तो पांव की कीमत कम हो गई क्या? अरे भैया, सारे झुकेंगे तो पांव में झुकेंगे यार। कोई सर में झुकेगा क्या? आदमी सर की तरफ झुकेगा, ऐसा झुकेगा? अरे भैया, आदमी का सर झुकता है पांव की तरफ, नहीं समझ रहे हो क्या? सांसें बंद करने चले हो? तुम्हारी सांसें बंद हो जाएगी, तुम्हारी जो इज्जत है ना बची कुची, समझौता करना पड़ेगा। किसान भैया समझ ले यार, ये मुसलमान समझने लग गया है और तू नया मुसलमान बन रहा है। जिद करने वाला मुसलमान को मैं कहता हूं जिद्दी, जो सही बात को सुनना ही नहीं चाहता। बड़े तमाशे हो रहे हैं जी मेरे आसपास, बड़े तमाशे हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो फूल है, ये शिवली के फूल मैं नीचे से जमा करके ला करके और इसको सुखा लेता हूँ। ये देखो सूखे हुए फूल है मित्रों मेरे हाथ में। ये सूखे हुए फूल जो हैं वो होली का रंग बन जाएगा। मेरे सोसाइटी में 400-500 परिवार होली खेल सकें, इतना फूलों का रंग यहाँ तैयार हो रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सोसाइटी के सारे लोग फूलों के रंग से होली खेलेंगे, खुशबू भरे रंग से होली खेलेंगे। वो रंग जो है वो किसी की आंख में जा कर के और आंख को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चमड़ी पर जा कर के चमड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसको धोना बहुत सरल है, बल्कि धोने की ज़रूरत ही नहीं है। ये शरीर पर पड़ा हुआ शरीर को पोषण देगा। ये सारा का सारा जब मैं अपने मुस्लिम मित्रों को देता हूँ गिफ्ट, तो कहते हैं हम तो रंग लगाते नहीं। अरे मैं कहता हूँ भैया होली मत खेलो, चलो कोई बात नहीं, तुम इसे स्नान ही कर लो, तुम्हारा बदन महकेगा और शरीर ठीक होगा, कई रोग ठीक हो जाएंगे। ये हर श्रृंगार के फूल हैं भैया, हर श्रृंगार का बड़ा उपकार है। अब मैं उनको कितना भी समझाऊं, वो कहते हैं हमारे तो धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है, हम तो रंग से दूर रहेंगे। ऐसी बेवकूफ़ियाँ चल रही है, ऐसी बेवकूफ़ियाँ चल रही है। यही बेवकूफ़ी किसान करने लग गए। तो मैं क्या कहूँ उनको? तेरापंथी मित्र भी यही बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तेरापंथी मित्र कुछ सुन रहे हैं, मेरे 3-4 मित्र हैं, इसी बेवकूफ़ी में लगे हैं कि हम तो कुछ सुनेंगे नहीं,
और जो हमारे महाराज कह दिया वैसे बाबा नाम केवलम। अरे उस महाराज में कुछ बचा नहीं। आ मारा भाई सप्तम पाठ, मैं तन चाटूं तू मन चाट, ये हो गया समीकरण। आचरण निकल गया, आचरणहीन साधु हो गए हैं। और ये इसकी जिम्मेदारी जो श्रावकों पर है, ये मैंने 20 साल पहले अपने शोध ग्रंथ में लिख दिया था। आज प्रत्यक्ष दिख रहा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां ये होगा। और इन उल्लुओं की सफाई करना है, ऑपरेशन करना है मित्रों। हम छोड़ नहीं सकते, हम छोड़ नहीं सकते। ये जो चारों तरफ जय के संकेत मैं कल से दे रहा हूँ कि ये किसान आंदोलन जो सामने आया है, बड़ी चुनौती बनकर तो आया है। आम जन बड़ा घबराया हुआ है, जनगण मन की सांसें जो है वो बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। ये क्या होगा 12 तारीख को, क्या होगा 14 तारीख को। अरे भैया 370 धारा के हटने से पहले भी यही था कि हट ही नहीं सकता, बवाल हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा सब। 3 तलाक हटा तो भी यही, इतनी बड़ी मुसलमान की ताकत है, सब सड़कों पर आ जाएगी, गृह युद्ध हो जाएगा। और यार शांति से कुछ नहीं हुआ यार, सबके सहयोग से हुआ, सब मुस्कुरा कर स्वीकार कर रहे हैं। राम मंदिर का रास्ता खुल गया, बिना एक कतरा खून बहाए हुआ है ना। ये कौन सी बड़ी बात है यार, ये तो दिख रहा है कि गलत है। उसमें तो फिर भी और ज़्यादा ताकतवर शक्तियां लगी हुई थी, उनकी ताकत ज़्यादा थी। अब तो शाहीन बाग कर करके इनकी ताकत निकल गई है। शाहीन बाग को सब समझ गए हैं, दूसरा शाहीन बाग तो नहीं होने देंगे भैया। ओ किसान भैया, दूसरा शाहीन बाग नहीं करने देंगे तुमको। ओ कांग्रेसी, अरे भैया अब जाते जाते चलो यार, तुम भी अपने मन की निकाल लो। भैया जानते हैं कि तुम डूबते डूबते काफ़ी कुछ नुकसान तो मेरे देश का करके जाओगे। बहुत धुआं हो गया भाई, किस बात का धुआं हो गया भाई, ये कोहरा पड़ रहा है भाई, ये कोहरा पड़ रहा है। ये संकेत जो है वो शीत के आने के हैं, और शीत तेज़ी से आ रहा है। जैसे जैसे सूरज की किरणें निकल रही है वैसे वैसे कोहरा घनीभूत होकर के और अपना आसरा देख रहा है कहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हारती राजनीतिक शक्तियाँ और किसान आंदोलन को अपना आसरा बना करके और उसके कंधे पर बंदूक दाग रही है। ये कोहरे का भी वही कहानी है। ये कोहरा सिमटते सिमटते नष्ट होते होते और अंतिम अपना अस्तित्व बचाने के लिए और मेरी बगिया की शरण ले रहा है, क्योंकि मेरी बगिया में कई सारे फूल पौधे वगैरह हैं। उनको थोड़ा सा तंग करेगा। तंग क्या करेगा, ये पौधे जो हैं वो शीत में, मेरे शीत में वाले फूल जो हैं वो खिल जाएंगे। कल मैंने आपको जावा किस्म कुसुम दिखाया था, अब थोड़ी देर में वो जावा किस्म कुसुम खिलने वाले हैं। और मेरा बोगिनवेला और मेरे कई सारे फूल, अरे अभी तक मेरे पास शिवली के फूल उतर रहे हैं। दिसंबर का 10 तारीख हो गया, सीजन चला गया कब का, अब तक मुझे ये मिल रहे हैं। ये अद्भुत व्यवस्था है मित्रों, ये सहयोग की चारों तरफ सहयोग दिखता हुआ मुझे दिखता है। मुझे सहयोग मिल रहा है, ये सहयोग आप सबके लिए भी उपलब्ध है। मैं पूरे विश्व में इस सब के सहयोग के साथ, और मैं देख रहा हूँ मित्रों कि वसुधैव कुटुंबकम का सपना बिल्कुल प्रत्यक्ष सत्य होता हुआ देख रहा हूँ। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ मित्रों, मैं ज्योतिष रुचि रखता हूँ, श्रद्धा रखता हूँ, पर मैं नहीं हूँ। मैं ये बातें शास्त्र पढ़कर नहीं कह रहा हूँ, ये इस भैया सृष्टि रचना में लिखा हुआ है, वो देख रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, वो कह रहा हूँ। आप सब मेरे साथ साक्षी बने हुए हैं। जो कुछ लोग मित्र हैं जो मुझसे ज़्यादा देख पा रहे हैं, आगे पीछे नहीं है, मेरा आनंद है भैया। वही मुझे चला रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे चलते हुए इतना बच्चे की तरह सीख गया भैया। जैसे बच्चा अपने माता पिता की और नकल करते हुए, कॉपी करते हुए उनके आचरण से सीखता है। वो जो कहते हैं उससे नहीं सीखता, मैं जो बोल रहा हूँ उससे नहीं। आचरण के बल पर हम अपना काम करें, ये है मुख्य बात। आचरण के बल पर हम अपना काम करें, ये मुख्य बात है। तो मित्रों, मुझे फ़ोन वाले तंग करने लग गए हैं और मेरा समय भी हो गया। शुभ ही शुभ दिखता है पूरे विश्व में। आइए इस शुभ का जो मूल कारक है उसका नाम ले लें, ओंकार। ओंकार करें मेरे साथ, 3 बार ओंकार लगाएं। मंत्र समाप्ति के बाद दोपहर में फिर मिलेंगे। ओ
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।